विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे अधिकारी व कर्मचारी डॉक्टर शांडिल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय कंडाघाट के सभागार में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर शांडिल ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाना चाहती है कि विकास के लिए प्रदत्त धनराशि का समयबद्ध एवं समुचित उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जहां लक्षित वर्गों को समय पर योजनाओं के लाभ मिलते हैं, वहीं सरकार पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी एवं कर्मचारियों के सतत कार्य एवं अनुशासन से ही संभव हो सकता है। उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि विभिन्न विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए कार्यरत रहें। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि कंडाघाट क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से 40 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने वाकनाघाट क्षेत्र में 33 kV का विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने के लिए तहसीलदार कंडाघाट को भूमि चयनित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कंडाघाट, वाकनाघाट तथा चायल क्षेत्र के साथ लगती विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल समस्या के प्रबंधन के लिए 55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली उठाव पेयजल योजना को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ममलीक क्षेत्र में पेयजल वितरण का दिन व समय निर्धारित करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। डॉक्टर शांडिल ने 50 लाख रुपए की लागत से चायल पैलेस तथा 10 लाख रुपए की लागत से साधुपुल में वाटर टैंक के संरक्षण, संवर्धन व मुरम्मत कार्य को पर्यटन विभाग को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को अधिक से अधिक पौधे रोपित कर इनका रखरखाव सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य, जिला पर्यटन विकास अधिकारी रतिराम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर राजन उपल, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ चंद्रशेखर, जल शक्ति विभाग के एसडीओ नरेश ठाकुर, विद्युत विभाग के एसडीओ चंदन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए कंडाघाट से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह भान के साथ कृष्ण भान की रिपोर्ट। उसके साथ जैसे अभी एक बेटी और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं एक बेटी और मतलब रात आप करोगे तो कांग्रेस कुछ कल भी दिया नाम को मेरे को इसमें होता है 5 लाख मिलता है। अगर ब्लॉक आपका टॉप पे आ जाए ना इस टैक्स रेशियो में तो 5 लाख से ब्लॉक देते हैं और एक बेटी के नाम घर के सर एक नेम प्लेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको दी जा रही है, तो वो घर के बाहर सर आप देखेंगे कि वो लगी हुई है। इसमें सर 120 दिन का गारंटीड रोजगार है जो सरकारी क्रेडिट सरकारी दिहाड़ी है उसके हिसाब से सर 120 दिन का सर 4 महीने का। दूसरी है सर CLC सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स है सर, इसमें हमारे पास 3 है। वो है सर पल्सिड सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल की। इसके अंतर्गत सर 10,435 परिवारों को ये लाभ प्रति माह दिया जा रहा है। इसमें हमारे बीच दीवान SDM साहब के साथ DFO सोलन ओरिएंटेड एंड जो कर्मचारी वर्ग के लोग जो भी मतलब उसके ऑफिसर्स हैं उन्हीं से तक सीमित रखने बनों में होंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मैं DFO साहब यहाँ बैठे हैं, आई विल बी विद यू। जितने ज़्यादा प्रोग्राम वर्ल्ड के से बाहर पहुँचाएंगे हम उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। सर आज दिन भर आप कंडाघाट में व्यस्त रहे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जिस प्रकार से आपकी मीटिंग्स हुई हैं ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद आपने RKS की मीटिंग लिया, उसके बाद अब आप नेशनल हाईवे वालों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या क्या कमियां देखी गई सर इसमें? आज देखिए जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसी बार से क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गए और कुछ एक रुकावटें आती है समय की वजह से, हम लोग अपने विकास के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सके। बड़ी अच्छी सड़कें रह गई, कोई कहीं पानी के स्रोत रह गए, कहीं और बहुत से जितने काम है वो हम नहीं ध्यान से देख सके। इसलिए सबसे पहले तो समीक्षा हमने अपने विकास के कार्यों की करनी थी, वो की।
उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग थी जिसमें हम आरकेएस को गठन करना चाहते थे और वो आरकेएस का गठन हो गया। वहाँ की जो बजट होते जो उनकी रिक्वायरमेंट वो करती। तीसरी मीटिंग हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ थी। इसमें कुछ एक इश्यूज थे जो हम रिसेंटली ये थोड़ा एक दो जगह हादसे हुए और उसके बारे में थे। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, जो इनकी प्रौद्योगिकी है कि भैया आजकल वैसी प्रौद्योगिकी बड़ी ऊंचाई पर पराकाष्ठा पे है, तो हम पूछना चाहते थे भी किस प्रकार का निर्माण हो रहा है। और कुछ लोगों की समस्याएं थी जो स्थानीय लोगों को रास्ते या उनको सुविधाएं या वहाँ का सौंदर्यीकरण करना, या जैसे मैंने खुद कहा कि देखो ये हिल्स जो हैं ये बड़े फ्रेजाइल हिल्स हैं, इनको मजबूत जब यहाँ कटिंग होगी तो मजबूत करने के लिए कोई अच्छी किस्म के पौधे जो मजबूत हों ताकि पर्यावरण भी सुधरे और मिट्टी भी ठहरती जाए। इस प्रकार के सुझाव के लिए ये मीटिंग थी और बड़ी मैं समझता हूँ सार्थक सॉर्ट ऑफ चर्चा हुई और मुझे पूर्ण आशा है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और हॉस्पिटल का आपने सर दौरा किया आज? हाँ, अब एक हमारी 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल थी ऑल अक्रॉस हिमाचल। तो यहाँ मैं कल तो IGMC में गया था ये दौरा करने, इन्हीं चीज़ों को देखने, और आज मैं कंडाघाट के हॉस्पिटल में भी गया था और वहाँ पे समीक्षा की कि किस प्रकार से हमारी तैयारी है, हमारे पास बेड की स्ट्रेंथ पर जरूरत पड़ने पर कितनी है, हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, हमारे पास अपना स्टाफ पूरा है वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों की समीक्षा के लिए मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ गया था। और शांडिल साहब, अल्ट्रासाउंड की मशीन लगे बहुत समय हो गया है कंडाघाट में, पिछली सरकार में लगी थी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी लेबॉर्ट्री की जो मशीनें थी ब्लड टेस्टिंग की, बहुत लेटेस्ट जो मॉडर्न इक्विपमेंट पड़े हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन ना होने की वजह से वो बंद पड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक कह रहे हैं आप, ये समस्या यहाँ बहुत से जगहों की आई है और अब हम ट्रेन कर रहे हैं बैचेज में लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए। कुछ एक 6 बैच के डॉक्टर्स को भी तैयार किया जा रहा है जब तक हम फुली ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट नहीं लाते, और लैब टेक्नीशियन भी हम पूरे कर देंगे। ये लगभग एक या एक आध महीने में हमारी सारा स्टाफ पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।